जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम हमारी स्वास्थ्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम नया चैप्टर बिल्कुल फ्रेश टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूं और इसको भी जीरो से पूरा हायर तक लेकर हम जाएंगे और सीखेंगे, एक एक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल साधारण प्रश्न देखेंगे इसका, और ये चैप्टर है औसत एवरेज। ठीक है, यानी एवरेज पे साधारण प्रश्न। पहले बेसिक फॉर्मूला एक देख लेते हैं जिसपे हम ये आज का क्वेश्चन साधारण प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आइए एक एवरेज निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक हमारा पहले इसके लिए हम समझ लेते हैं कि आज हम दो देखेंगे। तो औसत क्या होता है आपका, सबसे पहले आपको ये बता दें। औसत सभी राशियों का योग, सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या, सभी राशियों की संख्या। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है। अगर ए वी लिखें एवरेज को, और यहाँ योग लिखें और यहाँ केवल संख्या लिखें, तो योग इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इधर एवरेज और संख्या इधर आएगा तो गुना संख्या हो जाएगा, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से योग अगर निकालना हो तो एवरेज दिया हो, संख्या पता हो, संख्या बोले तो सभी राशियों की संख्या पता हो, कुल पदों की संख्या पता हो, प्रेक्षण की संख्या पता हो, जो बोल दीजिए, प्रेक्षणों का योग या प्रेक्षणों की संख्या बोल दीजिए यहाँ। ठीक है, राशियों का योग बोल दीजिए। मतलब यहाँ आपको फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या करना है हमें। तो राशि बोलना है तो राशि बोल दीजिए, तो सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या, चाहे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, या कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, जिस भाषा में चाहे बोलना बोल सकते हैं। फॉर्मूला आपका यही है। और योग कब भी निकालना हो तो एवरेज इंटू कुल प्रेक्षणों या पदों या राशियों की संख्या रख दीजिए, आपका दोनों का गुणनफल करेंगे तो योग निकल जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए एवरेज आखिर होता क्या है, अगर इसको समझना चाहें तो मान लीजिए चार दोस्त हम लोगों ने मिलकर पार्टी किया। ठीक है, कुल खर्च में कुल योग 100 रुपए का हुआ। ध्यान से समझिएगा, और चार दोस्त हैं और हमें अब देखिए किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है, किसी के पास 60 रुपया है। ठीक है, इस प्रकार सब चारों दोस्तों ने एक पैसा मिलाकर 100 रुपया इकट्ठा कर लिया। लेकिन हमको ये जानना है कि एक व्यक्ति पे खर्च कितना आया, एक व्यक्ति पे हमारा खर्च कितना आया, वही औसत होता है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कुल 100 रुपया का खर्च आया, तो अब कितने दोस्त थे, 4, यानी कुल योग 100 रुपये का है, यानी 100 बटा कुल संख्या 4 लोगों की है, तो एवरेज कितना आएगा 25। 100 रुपये में 25 रुपया एवरेज आया। एक दोस्त पे खर्च कितना आया, औसतन 25 रुपया आया। यानी औसत तो वही होता है जो एक दोस्त पे खर्च निकले। ठीक है, जब बराबर बराबर खर्चा को बांटेंगे तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को सिंपल समझते हैं। आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन को अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख दिया है मैंने। देखिए जुलाई में कितना बारिश हुआ, तो कह रहा है कि जुलाई में किसी शहर की बात कर रहा है, किसी एक स्थान की बात किया जा रहा है आपका, कि जुलाई में आपका, तो जे से जुलाई को डिनोट कर दिया। चलिए कितना हो रहा है, 70 सेमी हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगस्त में ए से डिनोट कर देते हैं, 65 सेमी वर्षा हुई है। और सितंबर में ए से डिनोट कर देते हैं, कितना, 55 सेमी वर्षा हुई है। और कह रहा है कि अक्टूबर में वो से डिनोट कर देते हैं, 90 सेमी वर्षा हुई है। तो आपसे औसत वर्षा पूछा जा रहा है, यानी वही बात हुई कि एक औसत बताइए, यानी सब एक ऐसा वैल्यू बताइए कि हम कह सके कि सब में बराबर बराबर इतना इतना वर्षा बांट दिया जाए। औसत वही होता है ना, चारों महीना में बांट दीजिए, जो समान बट जाए, सबको जोड़ के जो आएगा हमारा, उसमें हमको ये निकालना है कि हमारा क्या निकालना है, किसी का 65 है, किसी का 55 है, किसी का 90 है, किसी का 70 है, इतना इतना वर्षा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो समान, सब में अक्टूबर में भी उतना ही
अगस्त को भी उतना ही सेमी का वर्षा हो, सितंबर में भी उतना ही सेमी और अक्टूबर में भी उतना ही सेमी, यानी एक समान वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जो चारों को बराबर बराबर कर दे। ठीक है, एक ऐसा वैल्यू जो चारों को क्या कर दे, बराबर बराबर कर दे, उतना वर्षा हमें निकालना है। एवरेज वही होता है। चलिए अब मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, तो फॉर्मूला तो आपको इसी के लिए बता ही दिया गया है। सिंपल अगर एवरेज निकालें तो सभी का योग बटा कुल संख्या, तो कुल तो 4 है, 4 मंथ का डेटा है तो 4 हो गया, यानी प्रेक्षणों की संख्या यहाँ 4 है, या पदों की संख्या 4 बोलिए, या राशियों की संख्या 4 बोलिए। चलिए, और सबका योग यानी 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90, जब सबको आप जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे, 5 5 10 और 1 तो 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21 और 21 7 28, 4 से कट जाएगा, 4 7 28, यानी 70 सेमी एक एवरेज वर्षा हुआ। तो किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्यूशन बेहद ही सिंपल, एवरेज इक्वल टू बताया है योग बटा संख्या। चलिए, यहाँ कह रहा है कि रीता गीता और संगीता 3 बहनें हैं, तीनों का भार दिया है 35.5, 28.5 और 24.5, तो तीनों बहनों का औसत भार पूछा जा रहा है। फॉर्मूला बता चुके हैं औसत का, एवरेज का क्या होता है, इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, हिंदी में औसत बोलते हैं। चलिए, तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, योग यानी तीनों का योग, कुल परीक्षण तो 3 है, 3 बहनें हैं और तीनों का योग लिख लेते हैं 35.5, 28.5 प्लस 24.5। चलिए, तीनों को जोड़ देते हैं, 5 5 10 5 15, 15 के 5 हाथ में 1 दशमलव दे दीजिए। चलिए, 4 8 4 12 और 12 5 17, 17 1 18, हाथ में 1 अभी भी है, 2 2 4 और 3 7 1 8, 88.5, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी के 6, 2 बचा, 3 9 27, 1 बचा, 3 5 15, यानी 29.5 kg एक एवरेज यानी औसत भार आया। बेहद सिंपल क्वेश्चन आज देख रहे हैं, 0 से अप टू हायर लेवल तक जाएंगे। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करके बताइए, अगर आपको समझ में आ रहा है बेसिक अच्छे से तो तुरंत कमेंट कीजिए, इसका जवाब क्या होगा। चलिए, तुरंत कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है, ये भी बिल्कुल बेहद आसान, प्रैक्टिस कीजिए। ये आप भी कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए तो इसका जवाब क्या होगा। ये भी आपके लिए बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन, क्या आपको प्रैक्टिस हो जाए तो कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट किया जाए कि इसका जवाब क्या होगा। चलिए, आइए दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन बता देता हूं आपको, एनडीए 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाए। 3 संख्या है, उसका औसत 40 है, तो x का मान पूछा जा रहा है, तो एवरेज इक्वल टू योग बटा संख्या। एवरेज कितना दिया है 40, योग तीनों को जोड़ दीजिए और संख्या कितना है तो 3 है। सो सिंपल, क्वेश्चन खत्म हो गया। इधर आएगा तो 40 गुना 3 और 11 में 23 जोड़िएगा तो 34 होगा, प्लस x, दोनों को जोड़ के प्लस x कर दिया। अब देखिए इधर ये आएगा 40 दिया 120 और ये इधर आएगा तो माइनस x का मान निकालना है, x का मान पूछा जा रहा है, निकल गया। x इक्वल टू कितना होगा 34 घटा दीजिए तो 90 34 86 होगा। सिंपल क्वेश्चन किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। नोट डाउन करिए, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल। फॉर्मूला याद रखिए, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, तो x का मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकल गया। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है। एवरेज का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है हमारा योग बटा संख्या, योग बटे संख्या। ठीक है, अब हमारे पास योग संख्या लिखा है, देखिए कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो नीचे संख्या हो गया 5 और सबका योग लिखना है तो लिख लीजिए 12.5 प्लस 11.75 प्लस 9.5 प्लस 8.5 और प्लस 7। देखिए अब सबको जोड़ना है तो देखिए 7 है ना, तो 7.0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बाद दशमलव होता है लेकिन हम लिखता नहीं, 0.0 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 7.00 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब सिंपल जोड़ दिया जाए तो 5 और हमारा अब दूसरी संख्या क्या है हमारा 5 5 10 10 5 15 15 7 22 के 2 हाथ में 15 7 22 के 2 हाथ में 2, चलिए हाथ 8 7 15 और 15 8 2 17 हासिल भी जोड़ दिया। चलिए यहाँ जोड़ देते हैं 7 2 9 9 8 17 17 7 में 2 हासिल जोड़ दीजिए 7 2 9 9 8 17 17 9 26 और 26 और 1 27 और 27 और 2 29 29 के 9 हाथ में 2 और 2 2 4 बटा 5 5 9 45 कितना बचा 4 बचा 42 हो गया तो 42 हो गया तो 5 बटे 40 और कितना बचा 2 तो 5 25 कितना है एवरेज 9.85। अच्छा किसी को बच्चों से सीखना हो तो वो भी देख लीजिए, बेसिक बता देता हूं। चलिए दशमलव कितना संख्या 5 संख्या 1 2 3 4 5 5 दशमलव हो गया। दशमलव के इधर वाला लिख लीजिए 5 7 5 5 7 5 5 है और 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या दशमलव के इधर वाला तो 12 है 11 है 9 है, ठीक है, 8 है और कितना है 7 है, बस हो गया खत्म 5। चलिए 5 5 10 और 5 15 और 7 22 के 2 हाथ में 2 7 2 9 8 17 और 17 और 9 26 और 26 में 1 जोड़िएगा तो 27 27 2 29 के 9 हाथ में 2 1 1 2 और 2 और 4 हासिल 2 था, ये 2 हासिल 2 4 हो गया 49.25 आ गया। ऑप्शन किसके साथ जा रहा है ए के साथ जा रहा है। बच्चों जैसा सीख लीजिए, ऐसे ही जोड़ते हैं दशमलव को पहले लिख लीजिए, उसके बाद कोई भी एक तरफ की संख्या लिखिए फिर दूसरी तरफ की संख्या लिखिए, सामने सामने लिखिएगा, एक अंक है तो एक अंक, दूसरा अंक है तो दूसरा अंक, ठीक है, सिंपल जोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देखना है हमें, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है ये भी देख लीजिए, असिस्टेंट नेट 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त लाया हूं आप लोगों के लिए। देखिए कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। देखिए है ना, एवरेज पूछा जा रहा है, यानी क्या होता है योग बटा संख्या। अच्छा संख्या तो आपको पता है कितना है 9 है, क्योंकि 3 का 9 गुणज, यानी 9 गुणज का मतलब क्या होता है 3 6 9 12 का पारा हो गया अगर ठेठ भाषा में बात करें तो, यानी 9 गुणज लिखना है तो 1 2 12 15 18 21 24 और 27 सबको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम तरीका बताएंगे आपको, पहले बेसिक से देख लेते हैं। चलिए अब हमारा योग क्या हो जाएगा, अगर योग निकालेंगे तो सीधे एवरेज निकाल लेते हैं। चलिए एवरेज निकालेंगे तो योग यानी 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 और कुल परीक्षणों की संख्या 9 है, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 सिंपल, ठीक है। औसत पूछा निकल गया औसत आपका 6 3 9 9 18 18 और 12 30 और 30 15 35 और 35 और 30 15 45 और 45 और 18 63, ठीक है, 63 और 21 तो 63 में 10 जोड़िएगा 73 73 में 10 जोड़िएगा 83 और 83 में 1 जोड़िएगा 84 और 84 में 24 जोड़िएगा तो 10 हो गया 94 104 और 108 8 में 27 जोड़िएगा तो 108 में 27 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ ही दीजिए, तो 108 में 10 जोड़िए तो 118 118 में 10 जोड़िए तो 128 और 128 में 7 जोड़ दीजिए तो 135 बटा 9 9 से काट दीजिए, 9 × 9 9 × 4 13 45 तो 9 × 5 45 कितना आया 15, किसके साथ जाएगा डी के साथ जाएगा। अच्छा ये संख्या और लंबा हो जाता, बोल देता 3 का 50 गुणजों का औसत निकालिए, तो कैसे निकालते, तो देखिए इसके लिए भी बता देता हूं। देखिए योग निकालने के लिए जब हम शुरू में बताए थे आपको कि ये जब डिफरेंस समान हो यानी 3 3 का हो यानी समान सेम डिफरेंस हो, वैसे बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे किसी ने अगर 10th में पढ़ा होगा एपीजीपी तो एपी में है, ये क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो एपी में है, ठीक है, तो एपी में होने का मतलब है कि आप फॉर्मूला एपी का भी लगा सकते हैं यहाँ, लेकिन हम ट्रिक के द्वारा एक फॉर्मूला क्रिएट किए थे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे तो वहां योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, जब अंतर समान हो
तो क्या होता था, प्रथम पद याद होगा आपका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुने n। n का मतलब क्या हो गया, यहाँ कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, चाहे कुल राशियों की संख्या, चाहे कुल परीक्षणों की संख्या, बस जो रहे आपको ये याद रखना है। तो चलिए, प्रथम पद क्या है 3 है, अंतिम पद क्या है 27 है बटा 2 और n कितना है 9 है। चलिए 27 में 3 जोड़िएगा 30 बटा 2 गुने 9, 2 से काट दीजिए 15, 15 9 135, योग निकल गया 135, कितना जल्दी निकल गया। अब योग निकल गया तो आप तुरंत निकाल लेंगे, तो ये दिमाग में रखना है। चलिए नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन आयकर 1993 में पूछा हुआ था, उसमें लिखे भी थे। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कहा जा रहा है आपसे कि 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो चलिए एवरेज इक्वल टू है पता है योग बटा संख्या। चलिए तो संख्या थोड़ा दिमाग से सोचिए कि 100 तक, ठीक है, 100 तक के सभी विषम संख्या, तो 1 से लेकर 100 तक कुल 100 संख्या होती है, ठीक है, जिसमें 50 विषम और 50 सम होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 3 5 7 और जैसे लिखेंगे ना आप विषम संख्या, तो 1 3 5 7 9 100 तक जाएगा, 99 तक जाएगा, और यहाँ से 2 4 इसके बीच का अगर लिखेंगे 2 4 6 8, तो इस प्रकार कहाँ तक जाएगा 100 तक। यानी 1 से लेके 100 तक कुल संख्या में 50 सम और 50 विषम होती है। तो ये कंफ्यूजन आपको तो खत्म हो गया होगा कि आपकी संख्या कुल कितनी है, संख्या कुल कितनी है 50 है, कुल 50 संख्या है 1 से 100 तक में, क्योंकि आधा सम आधा विषम, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब चलिए अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि योग कैसे निकालना है। तो आप क्या करेंगे 1 3 5 7 कहाँ 5 7 कहाँ तक जाएंगे 99 तक संख्या का लिख कर योग करेंगे, कहेंगे नहीं सर तो जोड़ते रह जाएंगे, कैसे जुड़ाएगा। तो वही अभी जो फंडा बताए थे, जो नंबर सिस्टम में बताए थे, योग इक्वल टू क्या होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुने n। n मतलब क्या है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। सिंपल, प्रथम पद क्या है 1 है आपका, अंतिम पद कितना है 99 है बटा 2 और कुल पदों की संख्या कितना है 50 है। काट दीजिए इसको, कितना बार में कटेगा 25 बार में। चलिए यानी 2500 हो गया। 99 में 1 जोड़िएगा 100, 100 में 25 से गुना करिएगा 2500 हो गया। एवरेज निकाल लेंगे, कितना हो गया योग निकाल लिए 2500 और कुल संख्या कितना है 50 है। काट दीजिए 1 0 से 1 0, 5 से 50 25 50, यानी योग आपका कितना आया 50 आया। औसत यही पूछा जा रहा था ना, औसत आराम से निकाल लेंगे, आपको औसत निकालने में कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि आपने योग निकाल लिया, योग के जगह पर योग रख दीजिए। संख्या आपको पता है 1 से 100 तक में 50 सम 50 विषम, तो विषम का है तो संख्या 50 हो गया। चलिए तो हमने योग निकाला 2500 बटा संख्या 50 है तो 50 और कट कर दिया तो कितना आया 50 आया। यानी एवरेज पूछा जाता है, एवरेज निकाल लिया, एवरेज के फॉर्मूला में रख के 50 किसके साथ जा रहा है सी के साथ जा रहा है, सेकेंडों में बनेगा। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। मेरे हिसाब से आपको 100% समझ में आया होगा। ऐसा ही हम पार्ट वाइज सारा क्वेश्चन पार्ट वाइज करते रहेंगे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 1% भी नहीं घबराना है, 100% समझ में आएगा। लेकिन शुरू से सारा वीडियो लगातार आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीच में कोई वीडियो छोड़ दीजिए तो अगला वीडियो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम 0 से हायर लेवल तक जाएंगे तो स्टेप वाइज बढ़ेंगे, ठीक है। ये पहला स्टेप था बेसिक, इसके बाद थोड़ा और हायर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, तुरंत क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको मिल सके, आपको मिल सके। ऑल पे रखेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा, कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा हमारे चैनल पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।